हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ऑल यूट्यूब चैनल। देखो, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। जो भी बच्चे अपना करियर जो है टीचिंग के फील्ड में बनाना चाहते हैं और वो भी 12th के बाद, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो इंटीग्रेटेड बीएड, दैट इज बीए प्लस बीएड, बीकॉम प्लस बीएड या बीएससी प्लस बीएड कर सकते हैं। इसी से रिगार्डिंग हमारी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, एनसीईटी यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उन सब ने मिलकर के एक नेशनल लेवल पे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट निकाला है, दैट इज एनसीईटी यानी कि नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इसके तहत आप वेरियस जो यूनिवर्सिटीज है उसमें एडमिशन ले सकते हो इस इंटीग्रेटेड 4 ईयर बीएड में। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर ये इंटीग्रेटेड बीएड करना चाहते हो, 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड, तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, प्रोसेस क्या रहने वाला है, कौन कौन सी कॉलेजेस है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो ये कोर्स ऑफर कर रहे हैं आपको, उसके अंदर नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, कौन कौन से टाइप के आप बीए बीएड, बीएससी बीएड, कौन कौन से टाइप के आप बीएड कर सकते हो, इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। यानी कि ये जो वीडियो है स्पेसिफिकली जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो कॉलेजेस है उससे रिलेटेड है। बाकी ओवरऑल इस पूरे टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप उसे डिटेल में देख सकते हो, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड आखिर है क्या, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और हमें क्यों करना चाहिए। अगर आप 12th पास हो और अपना करियर टीचिंग के फील्ड में बनाना चाहते हो तो क्यों करना चाहिए हमें। देखो, सबसे पहले अगर बात करें इसके डेट्स को लेकर के, ऑब्वियसली बात है डेट तो सबके लिए कॉमन है, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या ऑल ओवर इंडिया जो भी बाकी यूनिवर्सिटीज है, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या आईआईटी, इवन आईआईटी भी है इसके अंदर जहाँ पे आप बीएड कर सकते हो, बीएससी बीएड कर सकते हो। तो पहले बात तो एंट्रेंस एग्जाम का जो डेट सब कुछ तो सेम ही है, ठीक है। जैसे अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन जो है 26 जून से स्टार्ट हो चुके हैं और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 19 जुलाई रखी गई है। क्लियर है। रही बात अगर बाई चांस अगर आप फॉर्म फिल करते टाइम कोई गलती कर देते हो तो करेक्शन के लिए आपको 20 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक विंडो ओपन रहेगी, आप वहाँ पे करेक्शन भी कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज www.nta.ac.in पे जा सकते हो या ncet.samarth.ac.in पे जा सकते हो। ये दोनों वेबसाइट है जहाँ पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हो। देखो, चाहे आप जिस मर्जी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करो, सबके लिए यही वेबसाइट है, यहीं से आपको अप्लाई करना है, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो। तो ये तो बात होगी इंपॉर्टेंट डेट्स को लेकर के। अगर हम बात करें इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेरे ख्याल से सबको पता होगा। अगर 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड करना चाहते हो तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल सिंपल है, आप जस्ट 12th पास होने चाहिए। अगर आप 12th पास हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एंट्रेंस एग्जाम जो अभी शेड्यूल नहीं हुआ है, कब होगा बस इतना बताया गया कि 2 शिफ्ट में इसके एग्जाम होंगे और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन एग्जाम होगा, आपको सेंटर पे जाकर के एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें तो फिक्स है, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम कब होगा ये फिक्स नहीं है। तो इसमें क्या आपको पहले एंट्रेंस एग्जाम से गुजरना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्जाम में जितने भी आप मार्क्स स्कोर करोगे, भाई एंट्रेंस एग्जाम का पूरा पैटर्न हम डिस्कस करेंगे। एंट्रेंस एग्जाम में आप जितना भी स्कोर करोगे उसके बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और इस मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपको एडमिशन दिया जाएगा। अगर आपकी अच्छी रैंक होगी तो आप जो भी डिजायरेबल कॉलेज है वहां पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो बाकी रही बात एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न की, वो हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है और इसके अंदर जो पैटर्न की बात करें तो टोटल मिला के इसमें 160 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो जो इसका एंट्रेंस एग्जाम का जो पैटर्न है, जो सिलेबस है, वो आप एक बार यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। जो एंट्रेंस एग्जाम होना है, जो नेशनल कॉमन जो एंट्रेंस टेस्ट होना है, उसमें जो है टोटल 160 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये जो 160 क्वेश्चन उसे अटेम्प्ट करने के लिए आपको 180 मिनट्स यानी 3 आवर्स का टाइम मिलेगा। सारे क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड होंगे, ठीक है। आपको कंप्यूटर पे जस्ट क्लिक करना है, जो भी करेक्ट ऑप्शन है वो आपको चूज करना है। अगर इसके अंदर क्या क्या पोर्शन पूछा जाएगा उसकी बात करें तो सबसे पहला जो पोर्शन होगा आपका लैंग्वेज का होगा। आपको 2 लैंग्वेज चूज करना है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और लैंग्वेज 2 से भी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन कौन से लैंग्वेज आप ऑप्ट कर सकते हो, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। आप इंग्लिश ऑप्ट कर सकते हो, हिंदी ऑप्ट कर सकते हो, बंगाली है, आसमी लैंग्वेज, बहुत सारी लैंग्वेजेस है। आप बहुत सारी लैंग्वेजेस में से कोई भी चूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको मैं यही कहूँगा, आप लैंग्वेज 1 में इंग्लिश ले लीजिए और लैंग्वेज 2 में हिंदी ले लीजिए। इसका सिंपल सा रीजन, देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड करना चाहते हो, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है आप दिल्ली में रहते हो या दिल्ली के आसपास के सिटीज या स्टेट में रहते होगे। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो सबसे पहली बात क्या है, अगर मैं यहाँ लैंग्वेज का एक सेक्शन दिखाऊँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे ध्यान से समझना आप। अगर मैं यहाँ आपको लैंग्वेज का सेक्शन दिखाऊँ कि आप किस किस लैंग्वेज में से चूज कर सकते हो, इसका पूरा आपको लिस्ट दे रखी है कि आप इन लैंग्वेज में से चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप यहाँ देखो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है लैंग्वेज को लेकर के। जैसे आप इंग्लिश को चूज कर सकते हो, हिंदी चूज कर सकते हो, असमी लैंग्वेज, बंगाली लैंग्वेज, गुजराती, मल्टीपल आप लैंग्वेज को चूज कर सकते हो। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, मान लो अगर कोई स्टूडेंट जो है अपनी लैंग्वेज के तौर पे असमी लैंग्वेज को चूज करता है तो उसका एंट्रेंस एग्जाम जो होगा असम में ही होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर कोई बच्चा बंगाली लैंग्वेज को चूज करता है तो उसका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, इसी टाइप के स्टेट्स में ही होंगे।
तो ध्यान रखना, अगर इनमें से कोई अगर लैंग्वेज चूज करो तो पर्टिकुलरली इसके लिए जो सेंटर है, कुछ ही सिटीज को, कुछ ही स्टेट को ही चुना गया है, ऑल ओवर इंडिया इनके सेंटर अलॉट नहीं किए जाएंगे, ठीक है। वही अगर आप इंग्लिश हिंदी चूज करते हो, इंग्लिश एंड हिंदी चूज करते हो, तो इसका जो सेंटर है ऑल ओवर इंडिया अलॉट किया जाएगा। तो अगर आप दिल्ली में रहते हो तो ऑब्वियस सी बात है आप के लिए ज़्यादा अच्छा इंग्लिश और हिंदी ही रहने वाला है लैंग्वेज के तौर पे, ठीक है। तो एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न उसके अंदर, जैसा कि आपको मैंने ऊपर बताया ही कि आपको 2 लैंग्वेज चूज करनी है। मान लेते हैं आप लैंग्वेज 1 में इंग्लिश चूज कर रहे हो और लैंग्वेज 2 में हिंदी चूज कर रहे हो, दोनों से आपके 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी टोटल लैंग्वेज का 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ध्यान रखना, ये जो टोटल 160 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन की जो वेटेज है 4 नंबर है। अगर आप सही करते हो तो आपको +4 मिलेंगे, गलत करने में -1 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या पूछा जाएगा, अगर इसके ऊपर मेन बात करें तो मेन आपका जो पोर्शन होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका देखा जाता है, वोकैबुलरी चेक की जाती है आपकी, ठीक है। वोकैबुलरी से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो बेसिकली लैंग्वेज के अंदर यही सारी चीजें आपसे पूछी जाएगी। ग्रामर के ऊपर आपको फोकस करना, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो या जो भी आप लैंग्वेज चूज करते हो, उसकी ग्रामर के ऊपर आपको फोकस करना है। देन आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो होता है, जो अनसीन पैसेज टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, उसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है। और वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बहुत सारी चीज़ें आती है वोकैबुलरी के अंदर, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए अगर आप लैंग्वेज को प्रिपेयर कर रहे हो तो। दूसरी चीज़, अगर दूसरे पार्ट की बात करें, देन आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको पता है टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ही ईजी सब्जेक्ट, बहुत ईजी। टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या होता है, बेसिकली टीचिंग के अलग अलग मेथोडोलॉजी को आपको समझना होता है कि बच्चे की साइकोलॉजी क्या है, उसे आपको समझना है, कैसे बच्चों को ट्रीट करना है, किस सिचुएशन में आपको कैसे बिहेव करना है, ये सब किसी के अंदर बात की जाती है। टीचिंग एप्टीट्यूड मैं गारंटी दे रहा हूँ सभी सेक्शन में से, अगर आप विश्वास करो, टीचिंग एप्टीट्यूड सबसे ज़्यादा स्कोरिंग, सबसे ज़्यादा ईजी पोर्शन है। बल्कि आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे जिसे जस्ट पढ़ करके आप अपने जो नॉर्मल अजम्पशन लेकर के भी आप आंसर कर सकते हो कि हाँ ये आंसर होगा। तो टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा ईजी सेक्शन होता है, इसकी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। देन आपका जनरल टेस्ट के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल टेस्ट जो है उसमें ध्यान रखना, आपको करंट अफेयर बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वांट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखना, जो जनरल टेस्ट है उसमें करंट अफेयर, जीके जीएस, क्वांट और रीजनिंग आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चों के माइंड में हो सकता है कंफ्यूजन, इन दोनों के आगे कंपलसरी क्यों लिखा है? देखो, कंपलसरी इसलिए लिखा है क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट में कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इसकी जगह पर ये चूज कर सकते हो या ये चूज कर सकते हो, ये कंपलसरी है। बाकी लैंग्वेज में तो आपके पास चॉइस है कि आपको कोई भी चूज कर सकते हो, जैसे यहाँ हिंदी चूज कर लिया और यहाँ इंग्लिश चूज कर लिया। क्लियर है? सेम इस सब के बाद अगर बात करें जनरल टेस्ट के बाद, तो आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट चूज करने हैं। डोमेन सब्जेक्ट मतलब जिस सब्जेक्ट का आप एग्जाम देना चाहते हो, बहुत सारे सब्जेक्ट का आपको ऑप्शन दे रखा है, उनमें से आपको कोई भी 3 चूज करने होते हैं। अब यहाँ पे आपको केयरफुली ध्यान रखना है, और आप बीए बीकॉम चूज कर रहे हो तो जाहिर सी बात है बीए यानी ह्यूमैनिटी से रिलेटेड ही आपको डोमेन के अंदर सब्जेक्ट चुनने चाहिए, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इस टाइप के सब्जेक्ट आपको चूज करने चाहिए। वही अगर आप बीकॉम बीएड करने की सोच रहे हो तो उस केस में आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, इस टाइप के सब्जेक्ट चूज करने चाहिए जो कॉमर्स से रिलेटेड है। अगर आप बीएससी प्लस बीएड करने की सोच रहे हो तो उस केस में आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप साइंस से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसे चूज करना चाहिए। डोमेन के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इस इंटीग्रेटेड साइंस, इस टाइप के सब्जेक्ट चूज करने चाहिए। बाकी आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, 3 आपको डोमेन चूज करने, कोई भी आप 3 चूज कर सकते हो। तीनों में से 25 यानी टोटल मिलाकर डोमेन से आपको 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वही बात है, सारे क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तो +4 की मार्किंग होगी, गलत करने पे -1 की नेगेटिव मार्किंग है। क्लियर है? अगर यहाँ पे बात करें कौन कौन से सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो डोमेन के अंदर, तो उसकी अगर बात करें तो यहाँ पे पूरा लिस्ट आप नीचे देख सकते हो कि आप किस किस को एज अ डोमेन सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। ये तो लैंग्वेज का हो गया, यहाँ से आपका डोमेन स्टार्ट हो जाता है। इसमें से आपको 3 सब्जेक्ट चूज करने, जैसे आप देख सकते हो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। आप अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग चूज कर सकते हो, एग्रीकल्चर, ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट है। जैसे अगर साइंस अगर चूज करते हो तो बायोलॉजी आप चूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इकोनॉमिक्स चूज कर सकते हो आप, ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट आप नीचे भी लिस्ट देख सकते हो। ज्योग्राफी है, होम साइंस है, मास मीडिया है, ठीक है, फिजिक्स है, ठीक है, साइकोलॉजी, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, आप कोई भी चूज कर सकते हो। इनमें से कोई भी 3 टीचिंग सब्जेक्ट, डोमेन सब्जेक्ट आपको चूज करना होता है। तो आई होप आपको एंट्रेंस एग्जाम का जो पैटर्न है वो समझ आ गया होगा। बाकी इन जो डोमेन सब्जेक्ट है उसके अंदर डिटेल में क्या पूछा जाएगा, बहुत सारे बच्चों का मेन क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज अगर देखा जाए तो 160 में से 75 क्वेश्चन तो डोमेन से ही आएंगे। तो जो 75 क्वेश्चन डोमेन से आएंगे, उस डोमेन का सिलेबस क्या है उसके लिए ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, अपलोडेड हो चुका होगा, आप उसे रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें आपको मैंने पूरा समझा रखा है कि आप पर्टिकुलर किसी भी सब्जेक्ट का जो भी आपने डोमेन चूज किया उसका सिलेबस आप कैसे चेक कर सकते हो।
ठीक है, तो आई होप आपको जो एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न है वो समझ आ गया होगा। अब हम स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो आपको बीएड ऑफर करे उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखना यहाँ दिल्ली के अंदर ऐसे तो इग्नू भी प्रोवाइड कर रहा है, इसके अलावा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ये दोनों यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करी है दिल्ली के अंदर इस कोर्स को। अगर हम स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो ये ऑफर करें उसकी बात करें, तो यहाँ पे आप लिस्ट में देख सकते हो, वेरियस लिस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो 15th और 16th नंबर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस दे रखे हैं। माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन जो है, यहाँ पे आप बीए बीएड कर सकते हो, यानी कि अगर आपको ह्यूमैनिटीज के अंदर अगर बीएड करना है तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो माता सुंदरी कॉलेज के अंदर। दूसरा जो कॉलेज है श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन, आप यहाँ पे भी बीए प्लस बीएड कर सकते हो। दोनों के अंदर बात करें तो जो माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन है यहाँ पे 100 सीट्स है, 50 सीट्स और 50 सीट्स, और जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन है यहाँ पे भी 50 सीट्स है, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर टोटल मिलाकर के 150 सीट्स है जहाँ पे आप बीएड कर सकते हो। ध्यान रखना दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएससी बीएड या बीकॉम बीएड करना चाहते हो तो वो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का सबसे पहले डाउट होगा कि दोनों ही कॉलेज तो वुमेन के लिए है, गर्ल्स के लिए, तो क्या बॉयज एडमिशन नहीं ले सकते? नहीं ले सकते। और आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर इंटीग्रेटेड बीएड करना चाहते हो, 4 ईयर बीएड करना चाहते हो, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स ही कर सकती है। हाँ, अगर आप बॉय और अगर आप करना चाहते हो तो आपके पास दिल्ली के अंदर इग्नू यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी आपके पास ऑप्शन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आपके पास ऑप्शन है। लेकिन अगर सिर्फ स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स ही एडमिशन ले सकती है 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड के अंदर। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। दूसरा जो कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों को कि ये जो माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन है यहाँ पे 2 बीए बीएड लिखा है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सिंपल है, सेकेंडरी लेवल का मतलब है आप अप टू, अगर आप बीए बीएड सेकेंडरी करते हो तो उस केस में आप अप टू 10th क्लास तक पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। वही अगर आप बीए बीएड मिडिल तक करते हो तो उस केस में आप 8th क्लास तक पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कि आप किस क्लास को पढ़ाने में कंफर्टेबल हो, किस क्लास को पढ़ाना चाहते हो, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको जो बीएड करना है आप उसे चूज कर सकते हो। तो ये पूरा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ये 2 कॉलेजेस है जो आपको बीए बीएड ऑफर करे। अनफॉर्चुनेटली जो दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएससी बीएड या बीकॉम बीएड अभी ऑफर नहीं कर रहा है। हाँ, हो सकता है नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दे। आपको पता है ये जो कोर्स है अभी इसी साल से लॉन्च किया गया। कोर्स तो खैर पुराना, मतलब मेरे कहने का मतलब है जो ये एनसीईटी यानी जो नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है जो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होगा, और दिल्ली यूनिवर्सिटी भी फर्स्ट टाइम इसे ऑप्ट करी है, तो ये फर्स्ट टाइम है, पहला साल है। जाहिर सी बात है आगे जाकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी और भी कुछ चेंजेस करे और कुछ कॉलेजेस को ऐड करे, हो सकता है आगे जाके बॉयज़ को भी मौका मिले ताकि वो इंटीग्रेटेड बीएड कर सके। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप कैसे इंटीग्रेटेड बीएड कर सकते हो उसके बारे में मैंने सारी चीज़ें बता दी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया, इंपॉर्टेंट डेट डिस्कस कर लिया, कौन कौन से कॉलेजेस है ये सब डिस्कस कर चुके हैं, एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न भी डिस्कस कर लिया। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड करना चाहते हो तो आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।